अस्सलामुअलैकुम। जामिया यूनिवर्सिटी ने किया यूपीएससी जिहाद। 100 कैंडिडेट्स में 31 ने किया क्वालिफाई। आज ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि जामिया यूनिवर्सिटी यूपीएससी जिहाद कर रहा है। जिस तरह से मदरसों में रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होता है, उसी तरह से जामिया यूनिवर्सिटी में रहना खाना सब कुछ फ्री था। 31 कैंडिडेट्स वहाँ के क्वालिफाई हुए यूपीएससी, यानी 31%। वो भी तकरीबन 10 कैंडिडेट्स उसमें नॉन मुस्लिम हैं। जिन उपद्रवियों ने जामिया यूनिवर्सिटी में कुछ महीनों पहले उपद्रव किया था, उसको आतंकवादियों का अड्डा तक बताया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उसमें जाति धर्म नहीं देखी जाती, उसमें सिर्फ एजुकेशन देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है। उसमें अमीर गरीब नहीं देखा जाता। कुछ महीने पहले न जाने किस किस तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि यूपीएससी जिहाद किया जा रहा है। हर चीज में जिहाद का नाम दिया जाता है। यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद ही जिहाद होते हैं। उसको हर वक्त निगेटिव दिखाया नहीं कोशिश किया जाता है। लेकिन ये जामिया यूनिवर्सिटी ने साबित कर दिया कि वाकई वो जिहाद कर रहा है। क्योंकि जिहाद का असली मतलब ये होता है कि बुराइयों को खत्म करना, अच्छाइयों की तरफ लोगों को बढ़ाना, लोगों को कैरियर को बनाना, लोगों को एजुकेटेड करना, लोगों के दुख तकलीफ में काम आना। सत्य की जीत होती है हमेशा, और जामिया यूनिवर्सिटी ने ये साबित कर दिया कि उसकी जीत हुई। जिस तरह से उपद्रव किया गया था जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको आतंकवादी का अड्डा तक बताया जा रहा था, उसको आतंकवादियों का सपोर्टर बताया जा रहा था। उसमें कितनी तोड़ फोड़ की गई, कितने वायलेंस किए गए। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह होती है कि जो मुसलमान कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पढ़ा नहीं सकते, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा हम नहीं उठा सकते, उनको पता नहीं है कि जामिया यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है साइंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि जकात फाउंडेशन में क्या हो रहा है। कहीं पर भी पैसे का नाम नहीं है और अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हमको पता तो होगा, तब जब हमको पता होगा इनके बारे में, तब तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है मुसलमानों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि वो इस काबिल बन के कि उनके ऊपर गरीबी भी रहे, तब भी वो कहीं से दिक्कत ना है उनके आगे की पढ़ाई में। जो बच्चे काबिल होते हैं उनका एडमिशन इन फ्री के इंस्टीट्यूटों में हो जाता है। लेकिन अफसोस कि मुसलमान सिर्फ रोना रोता है कि हम गरीब हैं, हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, और इस वजह से जाहिल का जाहिल बना हुआ है। हर वक्त वो रोना रहता है कि हम तो मजलूम हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें। तुम सिर्फ परेशान और गरीब और मजलूम इसलिए हो कि तुम नासमझ हो, तुम जाहिल हो। इसलिए समझदारों के बीच में कभी बैठे नहीं तुम, समझदारों से कभी राय मशवरा नहीं लिए तुम। आज गरीब से गरीब बच्चे भी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ में बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, सिर्फ एक अच्छी सोच की वजह से, अच्छी समझ की वजह से। उनके घरों में अच्छे माहौल होते हैं। अच्छे माहौल ना होने की वजह से वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। वो छोटे मोटे कामों को जो है करके, दुकान चला के छोटे मोटे कामों को करके अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जाहिलियत तो यहाँ पे है कि थोड़ा सा काबिल हो गए, 18 साल 20 साल 22 साल के हो गए, तुरंत पासपोर्ट बनाओ के सऊदी दुबई निकल जाते हैं। वहां पे जाके बकरी चरा रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसा कमा के वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस पैसे से इज्जत नहीं मिलती उनको। आदमी की काबिलियत से, आदमी की समझ से, आदमी के पढ़े लिखे होने से उसको इज्जत मिलती है। 24 घंटे में न जाने कितना वक्त मोबाइलों पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, लेकिन कभी ये गौर नहीं करते कि उसमें कितनी अच्छी चीजें हैं। उसमें कम से कम गौर करके देखें हम, बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी नजर आती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड उसमें नजर आता है, पढ़ाई से रिलेटेड नजर आता है उसमें। अगर हम ना समझ रहेंगे तो हमको और भी ज्यादा बदनाम किया जाएगा। हम सही होते हुए भी हमको कोरोना जहाद का नाम दिया जाएगा। हम उसको गलत साबित नहीं कर सकते क्योंकि हम ना समझ हैं। हमको जिस तरह से चाहा जाएगा उस तरह से हमको बोल दिया जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम नासमझ हैं। आज हर आदमी समझदार हो जाए तो इस तरह से कोई भी जो बदनाम नहीं कर सकता। घरों के गार्जियन अपना वक्त कहाँ खत्म कर देते हैं उनको पता ही नहीं रहता। रात भर बैठ के ये दुकान पे, वो चाय की गुमटी पे, वो पान की गुमटी पे, यहाँ वहाँ अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और उनको पता नहीं होता कि हमारे घर के बच्चे किस तरह से अपना वक्त खत्म कर रहे हैं, अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं।